नमस्कार, हिंदुस्तान अड्डा देख रहे हैं आप और मैं हूं सोमदत्त शर्मा। और आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की, क्योंकि राजनीति जो है वो चरम पर है। ये जो राजनीति है दरअसल तीन व्यक्तियों के बीच में जो है रह गई है, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और इसके अलावा नवनीत राणा। इन तीनों के ऊपर ही चर्चा चल रही है पूरे महाराष्ट्र में। कांग्रेस इसमें अपने आप को कहाँ देखती है, इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नाना पटोले, जो कि कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं। उन्हीं से बात करते हैं। पटोले साहब, ये टेलीविज़न पर हम देख रहे हैं, हर जगह अखबारों में देख रहे हैं, चर्चा सिर्फ इन तीनों की, कांग्रेस की चर्चा या फिर एनसीपी की चर्चा तो कहीं हो ही नहीं रही है। कैसा है कि देश में 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उसका स्वागत जनता ने किया और बहुमत की सरकार आई। लोगों को बड़ी उम्मीदें थी ये सरकार से, केंद्र सरकार से। लेकिन जैसे जैसे सरकार की नोटबंदी हो, जीएसटी हो और कोरोना की स्थिति में जो हालत देश की बनी, वो सब देश की जनता समझ चुकी है और देश आज 50 साल पीछे चले गया। और केंद्र अपनी गलतियां जनता तक ना जाए, केंद्र की बीजेपी की सरकार ये कोशिश बार बार करती है। और इसलिए अपने देश में एक गोदी मीडिया आया और गोदी मीडिया के माध्यम से लोगों तक सच ना पहुँचे, लोगों को नया एंटरटेनमेंट मिले, इसकी कोशिश बार बार केंद्र की बीजेपी की सरकार कर रही है। जैसे आपने सवाल किया कि जो महाराष्ट्र में जो तमाशा राज्य का बनाया गया था, जो बदनामी करने का काम महाराष्ट्र का किया गया था, वो डिसाइड करके किया गया था। कुछ पैदों को इस काम में लगाया गया था और इसलिए गोदी मीडिया में वही चर्चा चली और वो निरर्थक की और उससे महाराष्ट्र का नुकसान भी हुआ। महाराष्ट्र में आने वाले रोजगार हो, महाराष्ट्र में जो रोजगार लोगों के थे, वो लोगों ने, कुछ लोग राज्य छोड़ के भी चले गए और ये अस्थिरता बनाने की कोशिश और केंद्र की गलतियां छुपाने के लिए ये सब नौटंकी की गई थी। और ये ऐसे बेवजह बातों को कांग्रेस कभी भी हमेशा नज़रअंदाज करते आई है। कांग्रेस ने इस सब बीच में महंगाई, बेरोजगारी, किसान का इशू, गरीबी, ये सब मुद्दे लेकर राज्य में रास्ते पे लड़ने का काम कांग्रेस ने किया। हमने पोंगया हो और किसी धर्म के वो गाली देना हो, ये सब बातों को हमने नज़रअंदाज किया क्योंकि ये निरर्थक चीज़ थी और वो गोदी मीडिया के माध्यम से की जाती थी, हम समझ चुके थे और इसलिए हम इस मुद्दे से बाहर रहे। और आज लोगों ने कांग्रेस ही सही है ये समझ गए और कांग्रेस के साथ लोग जुड़ना चालू हो चुके हैं। पटोले साहब, एक पिछले काफ़ी दिनों से आरोप लगा रहे हैं कि राज ठाकरे को दोबारा जिंदा करने में बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन अब जब राज ठाकरे ये ऐलान कर चुके हैं कि वो अयोध्या जाएंगे, भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे, लेकिन बीजेपी के ही सांसद उनका विरोध करते हैं वहाँ पर। आखिरकार ये दोहरी राजनीति बीजेपी की आप किस तरह से देखते हैं? देखो, बीजेपी रही नहीं। सबसे पहले तो बात मैं आपके दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि जब देश में 2014 में लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव हुआ, तो अब की बार मोदी सरकार, तो बीजेपी का नाम ही खत्म हो चुका। बीजेपी एक विचारधारा हो सकती, क्योंकि हमारे डेमोक्रेसी में हम जिस पार्टी दल को वोट करते हैं तो उसकी विचारधारा को करते हैं, व्यक्ति को नहीं करते। ऐसा हमारा लोकतंत्र का ढांचा है। कांग्रेस भी इतने साल इस लोकतंत्र के चुनाव लड़ी, लेकिन अब की बार इंदिरा जी, अब की बार राजीव जी, अब की बार सोनिया जी, ऐसा कभी भी कांग्रेस ने भूमिका नहीं रखी। अब की बार कांग्रेस बोला, लेकिन पहली बार संघ ने जो राजनीति खेली, विचारधारा को तोड़ दिया, लोकतंत्र को तोड़ दिया और व्यक्ति विशेष को ले जाकर इस देश को उनके कदमों में जाकर निछावर कर दिया और उसी का परिणाम आज तो देश भुगत रहा है। बीजेपी पार्टी अब देश में बची नहीं है। अब मोदी और संघ और उन्हीं की मानसिकता से ये देश को चलाया जा रहा है। और मैंने जब भी शुरुआत में कहा कि 50 साल इस देश को पीछे करने का काम डिसाइड कर संघ और मोदी जी ने किया है, ये वास्तविकता है। और इसलिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे
उनको भी समझ के बाहर है कि हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, मोदी के लिए कि संघ के लिए। और इसका परिणाम आने वाले दिनों में आपको देखने मिलेगा कि राजनीति में देश के एक बड़ा बदलाव आपको देखने मिलेगा, क्योंकि व्यक्ति विशेष के साथ जब ये राजनीति जुड़ती है तो उसका परिणाम देश भुगत रहा है। आपको मैंने जब भी कहा कि 45 करोड़ बच्चों ने अब नौकरी की आस छोड़ दी, 2.5 करोड़ लोगों की नौकरियां लैप्स कर दी केंद्र सरकार ने। प्राइवेटीकरण जो बड़े पैमाने में देश में चल रहा है, देश की संपत्ति बेची जा रही है अपने मुट्ठी भर मित्रों के लिए, तो इसी का परिणाम देश भुगतना शुरू हो चुका है। और इसलिए महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसान का इशू हो, हमारे गरीबी का इशू हो, देश की सीमाएं अभी सुरक्षित नहीं है, और ये सब बातों को अब नज़रअंदाज नहीं किया जाता है। और जब भी देश की सरकार से लोग सवाल पूछते हैं महंगाई के बारे में, तो मोदी जी की सरकार कहती है कि हमारे हाथ में नहीं रहा, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो सरकार अपने हाथ में कंट्रोल नहीं है ऐसा जब बोलती है, तो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम मोदी सरकार ने देश में किया है। और उसी का परिणाम जो तथाकथित बीजेपी अब का उल्लेख किया जाता है, अब उसका भी वास्तव में ख़त्म होने का समय आ चुका है। जिस तरह से आपने रोज़गार है, महंगाई है, ये सब मुद्दे उठाए हैं, इन्हीं को लेके, महंगाई को लेके श्रीलंका में हालात हम सब देख रहे हैं, तो क्या ये एक इशारा है कि भाई जब श्रीलंका में ऐसा हो सकता है तो हमारे यहाँ होने में भी ये देर नहीं लगेगी? कल ही एक रिपोर्ट है कि हमारा रुपया जो गिरा है वो कभी नहीं हुआ, इतना नीचे गिर गया है। जो बांग्लादेश जो हमारे दिए हुए पे पलता था, आप अपने यहाँ कहावत थी कि किसी को कुछ बोलने का होता है, तेरी 2% की औकात नहीं, तो टक्का जो था, टक्का जैसा अपने यहाँ रुपया बोला जाता है, वैसा बांग्लादेश में वहाँ के करेंसी को टक्का बोला जाता है। अब वो टक्के की औकात नहीं, ऐसा जो बोला जाता था वो बांग्लादेश के टक्का को लेके बोला जाता था। आज वो टक्के की कीमत बढ़ गई, और जो रुपया जिस पे हम गर्व करते थे, केंद्र की मोदी की सरकार ने हमारे रुपया की भी कीमत ख़त्म कर चुका है। और उसका परिणाम आज महंगाई जिस तरह से बढ़ती जा रही है, जितना रुपया नीचे गिरेगा उतनी महंगाई बढ़ते जाएगी। और मुझे जो लगता है कि जैसे श्रीलंका की हालत हुई है, वही हालत अब हमारे देश की होने जा रही है, और उसकी चिंता देश की जनता में पैदा हो चुकी है। लोग चिंतित है, और मुझे लगता है कि आने वाला हिंदुस्तान, जिसको हमने कांग्रेस ने बड़े मेहनत से, बड़े कष्ट से, कई लोगों के बलिदान से, जिसमें आप याद होगा, और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं याद दिलाऊंगा कि देश की एकात्मता के लिए और देश के समृद्धि के लिए, हमारे देश के लोकतंत्र में, आज़ादी में तो कांग्रेस का ही योगदान है, कई लोगों की शहादत हुई, लेकिन आज़ादी के बाद भी देश की एकात्मता के लिए हमारी इंदिरा जी का भी शहादत इस देश में हुई है। हमारे नेता राजीव गांधी, उनकी शहादत इस देश के लिए हुई। और हमेशा देश के लिए, देश हमारा दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश बने, ये सोच कांग्रेस ने हमेशा बनाई थी और देश को आगे बढ़ाया। जिस देश में सुई नहीं बनती थी, उस देश में सुई से लेकर रॉकेट बनाया। देश के लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम किया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को ताकत देने का काम कांग्रेस ने किया। लेकिन जब से मोदी की सरकार देश में आई, तो हमारा देश ना संवैधानिक व्यवस्था का पालन हो रहा है, ना न्याय व्यवस्था का पालन हो रहा है। और आपने देखा कि हमारा देश धीरे धीरे श्रीलंका की जो व्यवस्था बनी है उसकी ओर जा रहा है। और इसलिए लोग देश के बहुत चिंतित हैं। और मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में इस सब बातों के अगर कुछ बातों का अगर ख्याल हमारे देश की जनता में हो गया, तो उसके परिणाम देश की मोदी सरकार को भुगतने पड़ेंगे। ऐसी स्थिति अब देश में पैदा हो चुकी है। महाराष्ट्र पे आते हैं। जिस तरह से एक महिला सांसद खुद मुख्यमंत्री को चुनौती देती हैं। पहले चुनौती दी कि हम आपके घर के सामने आकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अब उनको चुनाव लड़ने की धमकी दे रही हैं कि मैं जो है आपके सामने चुनाव लड़ूंगी। आप इस पूरी राजनीति को कैसे देख रहे हैं?
देखो, हमने कहा ना कि केंद्र की बीजेपी की सरकार का जो फेल्योर है वो छुपाने के लिए इस तरह के पैदे का वापर किया जा रहा है। ये तो अलग से बताने की जरूरत नहीं, उसको अलग से प्रमाण पत्र देने का, ये आरोप की बात नहीं, वस्तुस्थिति है। तो केंद्र के बीजेपी की सरकार के इशारे पे कोई पैदे काम करते हो तो उस बारे में कांग्रेस ने चर्चा नहीं करना, ये हमने डिसाइड कर लिया। इसलिए हमने जिन लोगों के नाम आप लेते हो, जो 15 दिन जो महाराष्ट्र में जो जिस तरह से तमाशा हुआ है, महाराष्ट्र को बदनाम किया गया है, हम उन लोगों के बारे में कोई चर्चा करना नहीं चाहते। एक आखिरी सवाल, हर कोई जो है अब अयोध्या जाना चाह रहा है, राज ठाकरे भी जा रहे हैं, आदित्य ठाकरे भी जा रहे हैं, आपने भी ऐलान कर दिया है कि आप भी अयोध्या जाएंगे। देखो, मैं अयोध्या कई बार जा चुका हूँ और मैंने कभी उसको प्रसिद्धि नहीं दी। और जो लोग जा रहे, पहली बार जा रहे कि कब जा रहे मुझे पता नहीं, लेकिन जो प्रसिद्धि दे के जा रहे हैं मुझे लगता है कि वो उनकी खुद का सेल्फ कोई एजेंडा होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन मुझे निमंत्रण देने के लिए दशरथगढ़ी के महंत वो खुद मेरे पास आए थे, मुझे आशीर्वाद देने आए थे और भी हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में आए थे। और उन्होंने कहा था कि राजू जी ने इसकी नींव रखी थी, राजू जी ने राम मंदिर की शुरुआत की थी और ये जो लोग हमने बनाया, हमने अगर राजू जी वहाँ नहीं आते, राजू जी ने वहाँ नींव नहीं रखती तो राम मंदिर कभी नहीं बनता। और इसलिए आपने आना है, ऐसा निमंत्रण मुझे दशरथगढ़ी के महंत ने दिया और मैं उनके निमंत्रण पे जा रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि कब आएंगे, और मुझे मीडिया ने भी पूछा, तो मैं अगले महीने में जाऊँगा, लेकिन मैं डेट डिक्लेयर नहीं करूँगा क्योंकि मुझे उसमें प्रसिद्धि नहीं लेना है। क्योंकि हमारा धर्म हमें ये सिखाता है, मैं हिंदू धर्म का हूँ तो मुझे हमारा धर्म किसी के धर्म की हो, क्योंकि उसकी में प्रसिद्धि करने कोई ज़रूरत नहीं। मैं रोज़ घर में प्रेयर करता हूँ तो मैं रोज़ प्रेयर करता हूँ, उसकी जाहिरात में नहीं करता। आखिरी वो श्रद्धा है और श्रद्धा को इस तरह की प्रसिद्धि करना कि मैं हिंदू ऐसा बोलना पड़ता है इन लोगों को, तो उनका ब्लड कौन से रूप का है, क्या है, वो उनका चेक करना पड़ेगा, उनका डीएनए चेक करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा धर्म इस तरह की संस्कृति हमारा धर्म नहीं सिखाता, जो धर्म के नाम से पैसे कमाना, राजकारण में धर्म को लाना, ये हमें हमारा धर्म नहीं सिखाता और हमारा संविधान भी नहीं सिखाता। और इसलिए कांग्रेस की तरफ से अयोध्या जाने की होड़ नहीं, वो महंत आने के बाद हमने वो स्टेटमेंट दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया।